using Hilbert process, solve the integral equation. फाइव एक्स बराबर e की पावर x 0 to 1 के x कमा जाई फाइव जाई डी जाई। साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक जाई -1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक जाई साइन हाइपरबोलिक x -1 साइन हाइपरबोलिक 0 इज लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू जाई लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1। देखिए हमने जो है बीएससी फोर्थ सेम में पढ़ा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड पढ़ा था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो उसमें क्या करते थे, पहले होमोजीनियस कंसीडर करते थे, उसे सॉल्व करते थे, उसके सॉल्यूशन से फिर ड्यूरेटिव इक्वेशन सॉल्यूशन निकालते थे। तो ऐसा ही है हिल्बर्ट श्मिट प्रोसेस जो है, हिल्बर्ट श्मिट प्रोसेस भी हमारा ऐसा ही है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, हम पहले इस इंटीग्रल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे होमोजीनियस, उससे फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हर क्वेश्चन के अंदर हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस कंसीडर करनी है। लिख देंगे गिवन फाइव एक्स बराबर e की पावर x के एक्स कमा जाई फाइव जाई डी जाई वेयर के एक्स कमा जाई बराबर है साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक जाई -1 साइन हाइपरबोलिक 1 साइन हाइपरबोलिक जाई साइन हाइपरबोलिक x -1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 x लेस इक्वल टू जाई x लेस इक्वल टू 1। कंसीडर ए होमो इक्वेशन corresponding to given इक्वेशन। दी इक्वेशन है कॉरस्पॉन्डिंग हमने होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर कर ली। तो यहां तो लैम्डा दिया हुआ है, ये अगर किसी क्वेश्चन में लैम्डा ना दे रखा हो तो लैम्डा अपनी तरफ से मान के चलते हैं, ठीक है ना। लैम्डा का मान 1 हो जाता है फिर उस कंडीशन में 0 to 1 के एक्स कमा जाई फाइव जाई डी जाई। ये हमने होमोजीनियस कंसीडर कर ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले लिमिट को तोड़ लेंगे 0 to x के एक्स कमा जाई फाइव जाई डी जाई प्लस लैम्डा x to 1 के एक्स कमा जाई फाइव जाई डी जाई बराबर लैम्डा 0 to x के एक्स कमा जाई का मान, जब जाई का मान x से छोटा है, साइन हाइपरबोलिक जाई साइन हाइपरबोलिक x -1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 फाइव जाई डी जाई प्लस लैम्डा इंटीग्रल x to 1 साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक जाई -1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 फाइव जाई डी जाई। अब क्या करेंगे इसमें,
हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में किया था हमने, वो वाला काम करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फाई डैश एक्स बराबर लैम्डा 0 टू एक्स साइन हाइपोलिक जाई कॉस हाइपोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 फाई जाई डी जाई प्लस अपर लिमिट को फंक्शन में पुट करेंगे, लैम्डा साइन हाइपोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 और फाई एक्स माइनस लो लिमिट को पुट करेंगे और लो लिमिट का डिफरेंशियल करेंगे, प्लस लैम्डा इंटीग्रल एक्स टू 1 कॉस हाइपोलिक एक्स साइन हाइपोलिक जाई माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 फाई जाई डी जाई प्लस 0 माइनस अपन लोअर लिमिट को पुट करेंगे फंक्शन में, साइन हाइपोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 फाई एक्स इंटू 1। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? पहले इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर अपर लिमिट का फंक्शन पुट करेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर लोअर लिमिट का फंक्शन पुट करेंगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। लोअर लिमिट माइनस से पुट करते हैं, अब लिमिट को ऐसे पुट करते हैं प्लस में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन हाइपोलिक एक्स माइनस 1, ये कट जाएंगे आपस में। तो ये हो गया हमारा फाई डैश एक्स बराबर लैम्डा 0 टू एक्स साइन हाइपोलिक जाई कॉस हाइपोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 फाई जाई डी जाई प्लस लैम्डा एक्स टू 1 कॉस हाइपोलिक एक्स साइन हाइपोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 फाई जाई डी जाई। Again differentiating with respect to x, phi double dash x बराबर साइन हाइपोलिक जाई साइन हाइपोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 फाई जाई डी जाई प्लस लैम्डा साइन हाइपोलिक एक्स कॉस हाइपोलिक एक्स माइनस 1 बटे साइन हाइपोलिक 1 फाई एक्स इंटू 1 माइनस 0 प्लस के लैम्डा इंटीग्रल एक्स टू 1 साइन हाइपोलिक जाई माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 फाई जाई डी जाई प्लस के 0 माइनस के लैम्डा कॉस हाइपोलिक एक्स साइन हाइपोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपोलिक 1 फाई एक्स इंटू 1 फाई एक्स प्लस लैम्डा फाई एक्स बटे साइन हाइपोलिक 1 साइन हाइपोलिक एक्स कॉस हाइपोलिक एक्स माइनस 1 माइनस कॉस हाइपोलिक एक्स साइन हाइपोलिक एक्स माइनस 1 बराबर फाई एक्स प्लस के लैम्डा फाई एक्स अपॉन साइन हाइपोलिक 1 साइन हाइपोलिक एक्स माइनस एक्स प्लस 1 फाई एक्स प्लस लैम्डा फाई एक्स अपॉन साइन हाइपोलिक 1 और साइन हाइपोलिक 1 प्लस लैम्डा इंटू फाई एक्स फाई डबल डैश एक्स माइनस के 1 प्लस लैम्डा इंटू फाई एक्स बराबर 0 के। से डाल देंगे फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट से पुट एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1
फाई 0 बराबर 0 प्लस 0 बराबर 0, फाई 1 बराबर 0 प्लस के 0 बराबर 0। दोस्तों फाई 0 बराबर 0 और फाई 1 बराबर भी 0। नाउ ऐसा बोल देंगे हम सेकंड, फाई एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। So there are 3 cases. First, if lambda plus 1 बराबर 0, then phi डबल डैश x बराबर 0, phi डैश x बराबर c1 और phi x बराबर c1x प्लस के c2। Put x बराबर 0 and phi बराबर 0, x बराबर 1 and phi बराबर 0 बराबर 0 प्लस c2, c2 बराबर 0 एंड 0 बराबर c1 प्लस c2, c1 प्लस 0 बराबर 0 इम्प्लाइज c1 बराबर 0। तो सो फाई एक्स बराबर 0x प्लस 0, तो फाई एक्स बराबर 0। which is not solution. Second, if lambda plus 1 is greater than 0, then phi double dash x lambda plus 1 phi x बराबर 0, d स्क्वायर माइनस lambda plus 1 इंटू phi x बराबर 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस lambda plus 1 बराबर 0, m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट lambda plus 1। दोस्तों phi x बराबर c1 cos हाइपरबोलिक रूट lambda plus 1x प्लस c2 sin हाइपरबोलिक रूट lambda plus 1x। पुट x बराबर 0 एंड c1 इंटू 1 प्लस 0, c1 बराबर 0 एंड पुट x बराबर 1 एंड phi बराबर 0, c1 cos हाइपरबोलिक रूट lambda plus 1 sin हाइपरबोलिक रूट lambda plus 1, 0 प्लस c2 sin हाइपरबोलिक रूट lambda plus 1 इम्प्लाइज c2 बराबर 0। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है इनडायरेक्टली। हमें ये दिया हुआ है इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस और के एक्स का मजाई का मान ये दिया हुआ है हमें इसको हिल्बर्ट स्मिथ प्रोसेस से सॉल्व करना था। तो सॉल्व करते कैसे हैं? सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर करेंगे द्विघात इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर कर ली, लिमिट को तोड़ लिया एक्स पर, के एक्स मजाई के बाद रख दिए, फर्स्ट डाल ली, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म एक जैसी हैं, प्लस माइनस किए कट जाएंगे दोनों आपस में, फिर एक बार डिफरेंशिएशन फिर कर दिया, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों, तो यही वाली टर्म आ गई फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है ना। तो इससे स्टैंडर्ड ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो हम चाहो तो लिख भी सकते हो फ्रॉम फर्स्ट से, और इसमें से हमने लैम्डा फाई एक्स बटे साइन हाइपरबोलिक कॉमन ले लिया, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, एक्स एक्स कट जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 1 साइन हाइपरबोलिक 1 कट जाएगा, दोनों में से फाई एक्स कॉमन निकालिए, 1 प्लस लैम्डा हो गया।
तो फाइव डबल डैश एक्स माइनस वन प्लस लेमडा फाइव एक्स बराबर जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में आई, दो कांस्टेंट आएंगे हमारे पास, उनके लिए कंडीशन भी चाहिए हमें। तो इक्वेशन जो फर्स्ट थी हमारे पास, इसमें हमने एक बार लेमडा एक्स का मान 1 एक बार एक्स का मान 0 रख दिया। 0 रखेंगे तो 0 से 0 लिमिट पूरा 0, यहाँ 0 रखेंगे एक्स का मान तो साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, तो ये पूरा 0। जब 1 रखेंगे एक्स का मान तो यहाँ 1 रखेंगे एक्स का मान तो साइन हाइपरबोलिक 0 0 पूरा 0, लिमिट 1 से 1 तो इसलिए पूरे 0। ठीक है ना। तो दो हमारे पास ये कंडीशन आ गई C1 C2 के मान निकालने के लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो जब करेंगे जब हमें पता हो 11 प्लस लेमडा कैसा है, इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। इसकी 3 पॉसिबिलिटी संभव है, ये 0 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले हमने इसको 0 ले लिया। ठीक है, फिर फाइव डबल डैश एक्स बराबर 0 रह गया, एक बार इंटीग्रल किया, एक बार इंटीग्रेशन और कर दिया। C1 C2 के मान निकालने के लिए दोनों कंडीशनों को लगाया तो 5x का मान 0 आ गया। ये तो सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या किया हमने, लैम्डा प्लस वन ग्रेटर देन 0 लेकर चले, फिर एक्चुअल इक्वेशन निकाली। अब रियल रूट्स आए हमारे पास। रियल रूट्स को दो तरीके से लिखते हैं CF, एक e की पावर में भी लिखते हैं, एक हाइपरबोलिक में भी लिखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में सब हाइपरबोलिक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसलिए हाइपरबोलिक वाला सॉल्यूशन कंसीडर किया है, e की पावर वाला नहीं किया है। ठीक है ना, आप चाहो तो e की पावर वाला भी कर सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास में सॉल्यूशन। x का मान 0 5 का मान 0 रखेंगे तो C1 0 हो जाएगा, x का मान 1 5 का मान 0 तो C1 C2 में इक्वेशन आएगी। C1 का मान 0 यहाँ पुट करेंगे तो C2 का मान भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस कंडीशन में भी C1 C2 0 आ गए, तो अब भी सॉल्यूशन 0 ही रहा हमारे पास। सो 5x बराबर 0 कॉस हाइपरबोलिक रूट लैम्डा प्लस 1x प्लस 0 साइन हाइपरबोलिक रूट लैम्डा प्लस 1x बराबर 0 लिख देंगे, विच इज अगेन नॉट सॉल्यूशन। अब थर्ड केस लगाएंगे, इफ लैम्डा प्लस 1 लेस देन 0। तो इम्प्लाई लैम्डा प्लस 1 बराबर ले लिया माइनस के म्यू स्क्वायर। तो सो 5 डबल डैश एक्स प्लस के म्यू स्क्वायर 5x बराबर 0, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 5x बराबर 0। एक्चुअली इक्वेशन हो गई एम स्क्वायर म्यू स्क्वायर बराबर 0 प्लस माइनस के म्यू आई, तो CF बराबर C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स के। C1 cos mu x, C2 sin mu x, पुट x बराबर 0 एंड फाई बराबर 0।
तो 0 बराबर C1 इंटू 1 प्लस C2 इंटू 0, तो C1 बराबर 0, तो सो 5x बराबर C2 साइन म्यू x, पुट x इक्वल टू 1 एंड 5 बराबर 0, तो 0 बराबर C2 साइन म्यू 1, तो साइन म्यू बराबर 0 इम्प्लाइज साइन म्यू बराबर साइन एन पाई, तो इम्प्लाइज म्यू बराबर एन पाई। सो 5x बराबर होगा C2 साइन एन पाई x, टेक b इक्वल टू 1 एंड 5nx बराबर साइन एन पाई x। नाउ 5nx बराबर 5x अपॉन 0 to 1 5nx का स्क्वायर इंटू डी एक्स की पावर 1/2। तो यहां तक तो हमने नॉर्मल काम किया, अब यहां से हमारा हिल्बर्ट श्मिट प्रोसेस लग रहा है। फाइव एन एक्स बराबर साइन एन पाई एक्स बटे 0 to 1 साइन स्क्वायर एन पाई एक्स इंटू डी एक्स की पावर 1/2 साइन एन पाई एक्स अपॉन 1/2 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स इंटू डी एक्स 1/2 साइन एन पाई एक्स अपॉन 1/2x माइनस साइन 2n पाई x अपॉन 2n पाई 0 to 1 1/2 साइन n पाई x अपॉन 1/2 1 माइनस 0 प्लस 0 की पावर 1/2 बराबर √2 साइन n पाई x की। एफ एक्स बराबर है e की पावर x, तो सो एफ एन एक्स बराबर इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स फाइव एन एक्स डी एक्स 0 to 1 e की पावर x √2 साइन एन पाई एक्स इंटू डी एक्स। √2 e की पावर x अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ब्रैकेट में एन पाई साइन एन पाई एक्स माइनस के एन पाई कॉस एन पाई एक्स, लिमिट 0 to 1 √2 e अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 0 माइनस एन पाई कॉस एन पाई माइनस 1/1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 0 माइनस के एन पाई √2।
इंटू एन पाई 1 माइनस e माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। Now solution of given equation is given by phi x बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन बटे लैम्डा एन माइनस लैम्डा फाई एन एक्स ई की पावर एक्स n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रूट टू एन पाई 1 माइनस ई माइनस 1 की पावर n बटे 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर लैम्डा n का मान। हमने म्यू लेट किया था यहाँ पर, तो म्यू को उधर लाएंगे तो लैम्डा n हो गया हमारे पास माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस के लैम्डा। फाई एन एक्स का मान हो गया रूट टू साइन एन पाई एक्स। e की पावर एक्स माइनस 2 लैम्डा पाई n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n 1 माइनस ई माइनस 1 की पावर n साइन n पाई एक्स 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे लिख देंगे सिंस लैम्डा n बराबर है माइनस के म्यू स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहां तक तो जब दूसरा केस लगाया हमने तो अभी फंक्शन 0 आ गया। जब हमने तीसरा केस लगाया है तो ये आया है सॉल्यूशन हमारे पास निकल गई है। जब पहला सॉल्यूशन रखा तो C1 0 आ गया तो इतना रह गया केवल, और जब दूसरा वाली कंडीशन को रखा तो C2 साइन म्यू बराबर 0, और C2 को तो 0 कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट केस है हमारे पास, तो साइन म्यू 0 होगा। फिर तो साइन म्यू को साइन एन पाई लिखा तो म्यू का मान आ गया एन पाई। ये मान हमने यहां रख दिया। और आइगन फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कांस्टेंट को 1 कर लेते हैं, तो b को हमने 1 मान लिया तो फाई एन एक्स हो गया साइन एन पाई एक्स। उसके बाद में कैपिटल फाई एन एक्स निकालेंगे हम। ये फॉर्मूला है हमारे पास, याद रखना है ये फॉर्मूला होता है। इसमें फाई एन एक्स का मान रख देंगे, फाई एन नहीं आता, फाई एन एक्स हमने फाई एन एक्स का मान रख दिया। ठीक है, सॉल्व किया, ये आ गया। अब एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, एफ एन का ये फॉर्मूला है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है ना, ये कैपिटल वाला फाई है यहाँ पे जो, ठीक है। ई की पावर एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट रखी है, एफ एन का मान आ गया। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास, इसमें हमने एफ एन का मान, फाई एन का मान और लैम्डा एन का मान रख दिया। लैम्डा एन कहां से निकालेंगे हम, यहां से लैम्डा का मान आया माइनस के म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एन के लिए आया है म्यू का मान, एन में आया हुआ है तो इसे ही लैम्डा एन बोल देंगे।
ठीक है ना। तो लैम्डा n का मान रख दिया हमने, माइनस म्यू का मान, म्यू का मान कितना था यहाँ पर n पाई, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1, तो वही रख दिया हमने माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। बता रहा हूँ